तो स्वरूपों में है। इनमें से राम का जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप है वो इतना सरस, सरल, सहज और सर्वग्राही है कि वो उनको वैश्विक बनाता है। राम का यही वो स्वरूप है जो अयोध्या और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को लांघता हुआ वैश्विक हो जाता है। और जब राम का यह स्वरूप वैश्विक हो जाता है तो अलग अलग राज्यों और अलग अलग देशों की स्थानीय बोली, भाषा और परंपराओं में ढल जाता है। यानी सांस्कृतिक राम का स्वरूप वैविध्यपूर्ण होकर इंद्रधनुषी हो जाता है। और फिर राम अयोध्या के राम के साथ साथ वैश्विक राम हो जाते हैं। राम और रामायण देशों के समूह यानी ग्रुप ऑफ रामायण कंट्रीज को एक सूत्र में पिरोने की दिशा में जो कार्य योजना बनी है वो अद्वितीय है। इस योजना का उद्देश्य ही है भारतीय संस्कृति को राम के माध्यम से वैश्विक विस्तार देना और उसको अभिलेखीकृत करना, ताकि भावी पीढ़ी को वृहद दस्तावेज उपलब्ध हो सकें। ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण का स्तर और मानक दोनों ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे। इसका स्वरूप 4 डायमेंशनल यानी चतुर्थ आयामी होगा। इसमें शामिल होंगी मूर्ति विरासत, अमूर्त विरासत, लोक परंपराएं और आध्यात्म। स्थापत्य की ऐतिहासिकता के साथ साथ उसकी जीपीएस लोकेशन से लेकर उसका सामाजिक और आध्यात्मिक सरोकार कितना है, इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। इन्हें क्रमशः 500, 1000, 2000 और 2500 शब्दों और चित्रों के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। लोकगीत और लोक परंपराओं में यहां तक देखा जाएगा कि यह किस गांव या क्षेत्र या समुदाय में प्रचलित है। दरअसल यह सब एक गहन शोध का विषय होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए इन सभी का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण की विचार नींव 30 मई 2018 को पड़ी। दरअसल इस तिथि को अयोध्या शोध संस्थान की एक समीक्षा बैठक थी। इसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे। इसी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और विदेश में जहां जहां राम व रामायण से संबंधित चीजें मिलती हैं उनका दस्तावेजीकरण किया जाए। इस प्रकार इस दिशा में कार्य आरंभ हुआ और एक रूपरेखा बनी। भारत के हर राज्य में, हर भाषा में रामलीला का आयोजन होता है और दुनिया के अंदर भी लगभग हर भाषा में, हर देश के अंदर रामलीला का मंचन किसी न किसी रूप में होता है। और उन देशों की रामलीला भले ही भाषा अलग है, लेकिन भाव और पात्रता एक जैसी है। जो भाव हमारा है, जो भाव अयोध्या का है, जो भाव भारत का है, वही भाव दुनिया का भी है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण केवल भारतीय भूभाग को ही अपने में नहीं समेटेगा, बल्कि यह ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण यानी रामायण विश्व महाकोश के रूप में भी सामने आएगा। अयोध्या शोध संस्थान ने अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख डॉक्यूमेंट छपेंगे। राम आज भी हमारे मन में बसे, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है। दरअसल ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण यानी रामायण विश्व महाकोश हरि अनंत, हरि कथा अनंता को
समेटने और सहेजने का एक भगीरथ प्रयास है। ये जब एक मूर्त रूप लेगा तो इतिहास रचेगा।